नमस्कार दोस्तों, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ होने वाले जो अलग अलग रेफ्रिजरेंट है जैसे कि R22, R410 और R32, ये अपनी एसी में यूज़ होने वाले रेफ्रिजरेंट है, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में। इसके अंदर कौन से टेम्परेचर पे इसका रनिंग प्रेशर कितना होना चाहिए, इसका एक डिटेल्स चार्ट मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखो। इसको बताने से पहले मैं आपको एक नोट बताने वाला हूँ कि ये जो चार्ट मैंने बना हुआ है, ये जो चार्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके अंदर दो चार कंडीशन पे ऊपर ये डिपेंड है। मतलब जैसे कि जो आपका वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, अगर वो 220 से लेकर 230 को आइडियल मानकर बनाया गया है, मतलब उस वोल्टेज पे अगर वोल्टेज बढ़ेगा अपना, तो क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ने की वजह से भी इसके अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकते हैं प्रेशर्स में, राइट। दूसरी चीज़ है इसमें बैक प्रेशर और एम्पियर और भी चीज़ें पर डिपेंड करता है, जैसे कि हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, कंडेंसर कॉइल पर ज़्यादा डस्ट होना या कैपेसिटर वीक होना, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी अपना रनिंग प्रेशर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ों को आइडियल मान के अपन इसके अंदर अलग अलग टेम्परेचर पे जो प्रेशर्स होना चाहिए अलग अलग रेफ्रिजरेंट का, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये रनिंग प्रेशर, मैं इसके अंदर स्टैंडिंग प्रेशर नहीं बता रहा हूँ, ना डिस्चार्ज प्रेशर बता रहा हूँ, इसमें खाली आपको रनिंग प्रेशर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, इधर डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, इधर एसी का साइज लिखा हुआ है, इधर रेफ्रिजरेंट लिखा हुआ है, इधर एम्पियर लिखा हुआ है, राइट। अगर 1 टन का एसी है, उसके अंदर अगर R22 रेफ्रिजरेंट हो, कितना एम्पियर लेना चाहिए। अगर R410 रेफ्रिजरेंट हो तो कितना एम्पियर लेना चाहिए, कितना रनिंग प्रेशर होना चाहिए। अगर R32 रेफ्रिजरेंट है तो उसका कितना एम्पियर होना चाहिए और कितना रनिंग प्रेशर होना चाहिए टेम्परेचर के हिसाब से, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप पहले रो में देखोगे तो 15 डिग्री सेल्सियस में अगर 1 टन, 1.5 टन और 2 टन कोई भी वैरायटी का अगर एसी रहेगा, अगर उसमें R22 रेफ्रिजरेंट है 15 डिग्री सेल्सियस पे, R22 रेफ्रिजरेंट का, ये सारी नीचे दी गई सारी आइडियल कंडीशन पे जो रनिंग प्रेशर होगा तकरीबन 38 से लेके 42 PSI होगा। PSI मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच, क्लियर है। और उसका अगर 1 टन का मशीन है तो लेगा तकरीबन 3 to 5 एम्पियर। अगर 1.5 टन का मशीन है तो लेगा 4 to 6 एम्पियर, और 2 टन का मशीन है तो लेगा 5 to 8 एम्पियर। किसी में 12 एम्पियर तक भी एम्पियर ले सकता है अगर 2 टन का मशीन है तो, क्लियर है। अगर वही टेम्परेचर पे, अगर 15 डिग्री सेल्सियस पे अगर 1 टन का मशीन है और वो R410 का सिस्टम है, बैक प्रेशर उसका कितना रहेगा PSI में, 70 से लेके 78 PSI, और उसका एम्पियर भी उसके रेंज अलग अलग रहेगी टनेज के हिसाब से। उसी तरीके से अगर R32 रिप्रेजेंट है तो उसका भी इधर स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। अगर तुम्हारा टेम्परेचर, इन्वायरमेंट टेम्परेचर अगर 15 डिग्री सेल्सियस है, उसके अंदर अगर एसी चल रहा है तो उसका रनिंग प्रेशर तकरीबन रहेगा 57 से लेकर 64 PSI। लेकिन अपन जो एसी यूज़ करते हैं तकरीबन समर के सीज़न में एसी यूज़ करते हैं, मतलब जब धूप होती है, समर होता है, तब इन्वायरमेंट टेम्परेचर अपना तकरीबन 35-40 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। तो ये बाकी भी टेम्परेचर के हिसाब से क्या प्रेशर होना चाहिए वो भी आप एक बार देख लो, क्योंकि क्या होता है कोई कोई एरिया में जो मौसम होता है, ठंड के मौसम में टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है। उस टाइम पे अगर आपको उसका रनिंग प्रेशर देखोगे तो अगर 15 डिग्री सेल्सियस में अगर किधर अपन ने एसी इंस्टॉलेशन किया, अगर मॉर्निंग के टाइम पे उसको चेक करने के लिए जाएंगे, इन्वायरमेंट टेम्परेचर अगर तकरीबन 15 डिग्री सेल्सियस होगा, तो R410 का भी मशीन होने दो, R32 का भी मशीन होने दो, तो उसका जो रनिंग प्रेशर है तकरीबन 70 to 78 PSI रहेगा। तो आपको लगेगा कि इसके अंदर रिप्रेजेंट कम है, समझ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। रिप्रेजेंट जो डिपेंड करता है अपने टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ता है। टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो प्रेशर भी बढ़ जाता है, अगर टेम्परेचर कम हो गया तो प्रेशर भी कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जो नॉर्मल कंडीशन में जो एसी होता है वो तकरीबन उसका जो टेम्परेचर होता है, जो समर में अपन यूज़ करते हैं, उसका टेम्परेचर होता है तकरीबन 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। अगर 35 डिग्री सेल्सियस में जो R22 रेफ्रिजरेंट है उसका अगर टेम्परेचर देखोगे आप, सॉरी प्रेशर देखोगे, रनिंग प्रेशर, तो उसका रनिंग प्रेशर रहेगा 62 से लेके 69 PSI, क्लियर है। अगर इधर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो अपना 1 टन का मशीन था वो एम्पियर लेगा तकरीबन 4 से लेके 6 एम्पियर। अगर 1.5 टन का मशीन है वो लेगा 6.5 से लेके 8 एम्पियर। अगर 2 टन का मशीन है तो लेगा 8 से लेके 10 एम्पियर, राइट। उसी तरीके से अगर 35 डिग्री सेल्सियस के अंदर अगर तुम्हारा R410 का एसी है तो 35 डिग्री सेल्सियस में वो तकरीबन रनिंग प्रेशर उसका दिखेगा 107 से लेके 118 PSI। वैसे R32 का रनिंग प्रेशर दिखेगा 98 से लेके 108 PSI। इस तरीके से टेम्परेचर के हिसाब से अगर इधर देखोगे पहले जगह पे 57 से लेके 64 PSI था, उधर टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस, इधर टेम्परेचर स्लाइटली 2 गुना ज़्यादा हो गया, मतलब तकरीबन, तो प्रेशर भी अपना बढ़ गया है, प्रेशर भी अपना तकरीबन 2 गुना बढ़ गया है, तकरीबन 98 डिग्री सेल्सियस के करीब, 98 से लेके 108 डिग्री 108 PSI के करीब इधर प्रेशर बढ़ गया है। दूसरी चीज़ है, अगर टेम्परेचर कोई कोई एरिया है जिधर हाई टेम्परेचर रहता है, जैसे दिल्ली हो गया,
या कोई इंडिया के अंदर ऐसी जगह आपको देखने के लिए मिलेगी। उधर क्या होता है, उधर टेम्परेचर इन्वायरमेंट का तकरीबन 40 या अबो 40 डिग्री सेल्सियस होता है। वहाँ पे अगर अपना R22 AC यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर अगर R22 रिप्रेजेंट है AC में, तो उसका जो रनिंग प्रेशर रहेगा वो रनिंग प्रेशर तकरीबन 69 डिग्री सेल्सियस से 69 PSI से लेके 76 PSI रहेगा, राइट। R22 में रनिंग प्रेशर, जो रनिंग प्रेशर जिधर 15 डिग्री सेल्सियस में 38 था, वही रनिंग प्रेशर अपना 40 डिग्री सेल्सियस में 69 से लेकर 76 PSI हो जाएगा, और उसका एम्पियर भी चेंजेस हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसके ऊपर लोड बढ़ जाएगा और अपना एम्पियर भी बढ़ जाएगा इधर। उसी तरीके से अगर R410 रेफ्रिजरेंट है तो उसके अंदर भी अगर 40 डिग्री सेल्सियस पे उसका भी जो रनिंग प्रेशर है वो भी अपना बढ़ जाएगा, 118 PSI से लेकर 130 PSI होगा। उसी तरीके से R32 अगर है तो R32 में भी अपना जो रनिंग प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा, वो भी 108 PSI से लेकर 119 PSI तक बढ़ जाएगा, राइट। ये अलग अलग एम्पियर्स रेंज है, ये अलग अलग प्रेशर रेंज है, और ये अलग अलग टेम्परेचर रेंज के हिसाब से कैसे चेंज होता है उसका एक चार्ट है। अगर आपको इसका इमेज चाहिए, फ़ोटो चाहिए होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, मैं आपको इसको फ़ोटो व्हाट्सअप भी कर सकता हूँ। अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में और व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर करो। थैंक यू।